सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आरआरबी एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट एएलपी का फुल फॉर्म। सो आरआरबी एएलपी 2026 की जो भी हमारी एग्ज़ाम होंगी, सो उसका क्या टॉपिक वाइज वेटेज है उस पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो देखिए, एग्ज़ाम तो होंगी आरआरबी एएलपी की, ठीक है। सो पहले मैं ये वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे 2026 के लिए, उन्हें एक आइडिया मिल जाए कि वो किस तरह से किस मैनर में पढ़ें, क्या टॉपिक वाइज वेटेज होने वाली है, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, पहले थोड़ा सा ओवरऑल में बता दूँ। सो टोटल क्वेश्चंस जो आपके आते हैं इस पेपर में 75 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं। 1 मार्क्स ईच का रहता है, मतलब हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो 75 नंबर का पेपर है, ठीक है। देन आपका उसमें 4 पेपर हो जाते हैं। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। देन मैथ्स के 20 क्वेश्चन, जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस, ठीक है। सो ये ओवरऑल रहा कि क्या किस क्वेश्चन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज वेटेज में होने वाला। सबसे पहले रीजनिंग का बात करते हैं, ठीक है। सो रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो 25 क्वेश्चन में किस क्वेश्चन का कितना कितना वेटेज रहता है उस पर बात कर लेते हैं। सो देखिए, एनालॉगी से जिसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों टाइप के क्वेश्चन हैं। सो 2 से 3 क्वेश्चन आप यहाँ से पेपर में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप ये टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशंस, ऑड वन आउट, इस टाइप के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। देन कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है पेपर में। सीरीज जिसमें कि नंबर और अल्फ़ाबेट दोनों टाइप के सीरीज रहते हैं। सो 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज आपका यहाँ से भी रहता है, ठीक है। ब्लड रिलेशन में अगेन 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, जो कि अच्छा वेटेज है। देन आपका बात कर लेते हैं डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। देन सिनोलॉजी से 1 क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएंगे। वेन डायग्राम से आप 1 से 2 क्वेश्चन आप टारगेट कर सकते हैं कि आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे 1 से 2 क्वेश्चन। देन मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन का वेटेज अगेन रहता है। देन मिरर एंड वाटर मिरर टाइप के क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देन सीटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है। देन आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर से 1 से 2 क्वेश्चंस अगेन। देन आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। सो ये मैंने यहाँ पे रीजनिंग का बता दिया। अब बात करते हैं अदर सब्जेक्ट पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो देन सब्सक्राइब दी चैनल, एंड ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहे। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग 1.25 एंड 1.5 के स्पीड पे आप इसे करके देख सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा लग रहा हो कि डिले जा रहा है। बट बात करते हैं अब मैथ्स पे। तो मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो 20 क्वेश्चन में से किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन उस पर बात कर लेते हैं। देन सिंप्लीफिकेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चंस का वेटेज आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ठीक है। देन नंबर सिस्टम से अगेन 3 से 4 क्वेश्चंस। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है, ठीक है। परसेंटेज से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप टाइप के क्वेश्चन से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है अगेन यहाँ से। देन आपको स्पीड, डिस्टेंस एंड एवरेज यहाँ से भी कभी कभी 2 क्वेश्चन बट कभी कभी 3 क्वेश्चन यहाँ से भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देन एसआई, क्योंकि यहाँ पे 3 है ना, स्पीड, बी, डिस्टेंस एंड एवरेज। एसआई सीआई से 2 क्वेश्चन, कभी कभी होता है कि 3 क्वेश्चन मिले, जनरली 2 क्वेश्चन। अलजेब्रा से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज अलजेब्रा से भी रहता है। देन आपका ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ये दोनों सेक्शन को मिला के 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। कभी कभी एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी 2 क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। देन मेंसुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देन एज, कैलेंडर, क्लॉक, इस टाइप के क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है इन सारे टॉपिक से। सो ये ओवरऑल रहा मैथ्स का सेक्टर, ठीक है। इन्हीं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से मिला के आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, ऐसा ही नहीं है कि मैंने यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन लिख दिया, यहाँ से 1 क्वेश्चन लिख दिया तो एक उतनी क्वेश्चन आएंगे। देखिए, हो सकता है +1 -1 ये हो सकता है, बट एवरेज आप मान के चलिए तो इतने ऐसा ही रहता है पेपर ओवरऑल, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा जनरल साइंस। तो जनरल साइंस के 20 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। सो 20 क्वेश्चंस में ऑप्टिक्स से 2 से 3 क्वेश्चंस का वेटेज रहता है एग्जाम में। देन इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस आपको पेपर में दिख जाएंगे। देन केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन, ये तो फॉर श्योर है कि देखने को मिलेंगे। देन ह्यूमन बॉडी जो कि बायोलॉजी का पार्ट है, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे आपको। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड मेटल्स से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। देन हीट एंड साउंड से अगेन 2 क्वेश्चन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, इजी क्वेश्चन रहता है। देन सेल एंड टिश्यूज से दोनों मिला के 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देन क्लासिफिकेशंस एंड ऑर्गेनिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देन डाइट एंड डिजीज से 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। सो ये रहा जनरल साइंस का। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस का इशू हो रहा होगा देन कोई बात नहीं, आप मेरी वॉइस पे फोकस कीजिएगा। पीछे बैकग्राउंड का अगर कुछ आवाज़ आ भी रहा होगा तो उसे इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। सो अब बात करते हैं जनरल साइंस। सो जनरल साइंस के ये रहे ये सारे 20 क्वेश्चंस। इन सारे टॉपिक में से ये 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। देन अब बात करते हैं
हमारा जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। सो करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस मिला के 10 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। देन इसमें देखिए करंट अफेयर्स का रोल अच्छा खासा रहता है। सो 2 से 3 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स देखने मिल जाएंगे। सो आप टारगेट कीजिएगा कि लास्ट 6 to 8 मंथ के आप करंट अफेयर्स को एकदम अच्छे से करके जाइए, ठीक है। एंड देन पॉलिटी से 1 से 2 क्वेश्चंस का वेटेज आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। इंडियन इकोनॉमिक्स, बजट स्कीम, इस टाइप के क्वेश्चन से 1 से 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। देन हिस्ट्री एंड कल्चर से अगेन 1 से 2 क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे। स्टैटिक्स जीके, जिसमें कि आपको स्पोर्ट्स अवेयरनेस अवार्ड ये सब टाइप के 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देन यहाँ पे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड कंप्यूटर, ये तीनों सेक्शन मिला के अगर क्वेश्चन होंगे 2 से 3 क्वेश्चन। कभी कभी 1 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तीनों टॉपिक से पूछ लिए, कभी किसी टॉपिक से नहीं पूछे, कभी किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो एक ओवरऑल यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। सो इस वीडियो में मैंने आपको चारों सेक्शन, चाहे वो मैथ्स रहे या आपको साइंस रहे या आपको रीजनिंग रहे या फिर आपको जीएस वाला पोर्शन है, ठीक है। सो सबके बारे में मैंने वीडियो बता दिया। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट। देखिए की पॉइंट का क्या मतलब है, देखिए आपका एग्ज़ाम अभी नहीं है, ठीक है, आपके पास समय है। ये वीडियो मैं पहले इसलिए बना दे रहा हूँ ताकि लास्ट के 1 महीने में भी मैं चाहूँ तो ये वीडियो बना सकता था, बट फिर अब पैनिक होता है कि भाई बहुत कम टाइम बचा, कैसे कैसे कंप्लीट करेंगे। इसलिए मैं वीडियो पहले बना रहा हूँ ताकि आप अभी से उसी अकॉर्डिंग, यही वीडियो के अकॉर्डिंग में अगर आप फॉलो करके करेंगे ना तो आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए सबसे पहले रिवाइज, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए देन आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले रिवाइज एकदम अच्छे से कीजिए। आपने जो भी अपने नोट्स बनाए होंगे उसे रिवाइज कीजिएगा, ठीक है। देन मेक शॉर्ट नोट्स, और आप साथ के साथ ना शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा जो कि आपको लास्ट टाइम में बहुत अच्छे से रिवीजन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। देन पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद या एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसके पीवाईक्यू जरूर लगाइए, ठीक है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देन बात करते हैं मॉक टेस्ट आप देंगे ना, तो मॉक टेस्ट दे के आप अपनी गलतियों का एनालाइज कर पाएंगे और पेपर अटेंड करने का अपना, बोलते हैं ना कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको एग्ज़ाम के दिन उतना कम डर लगेगा। सो ये वाली फीलिंग आपको मॉक टेस्ट देने के बाद ही आएगी ये चीज़, ठीक है। देन अब बात करते हैं मॉक टेस्ट देने से काम नहीं चलता, उसको एनालाइज़ करना ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो एनालाइज़ योर मिस्टेक एंड ये कोशिश कीजिए कि अगले बार आप सेम मिस्टेक को ना करें। सो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो देन सब्सक्राइब दी चैनल। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम पे वीडियोस चाहते हो देन आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। देन थैंक यू सो मच।